तो बेटा जी हम लोग बात करें जर्नल एंट्रीज के बारे में। जर्नल एंट्रीज के बारे में हम लोग बात करें। जर्नल एंट्रीज सबसे पहले होती क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होने पर जब उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड जर्नल। द मोमेंट ट्रांजैक्शन टेक प्लेस it is recorded in the books of account in the form of debit and credit with detailed date wise and amount wise, then it is called journal। तो ये जर्नल बन जाता है। अब कभी बैंक में गए होंगे तो बैंक में आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया, तो जैसे आपने वहाँ अमाउंट डिपॉजिट करवाया तो अकाउंटेंट सबसे पहली बार जब वहाँ पर कोई एंट्री पास करता है आपके उस डिपॉजिट के साथ, तो दैट ट्रांजैक्शन इज जर्नल। जर्नल जो एंट्रीज होती हैं इनके कलेक्शन को हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जिस बुक में एंट्रीज को लिखा जाता है उसे जर्नल बुक बोलते हैं, जर्नल बुक। और मेरे बेटा इनका पर्पस जो होता है ना वो बेसिकली ट्रांजैक्शन को डेट वाइज सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना होता है। बट दीज जर्नल एंट्रीज डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज यू हैव 10,000 journal entries, but you cannot have any kind of information from these journal entries. So journal entries are recording the transaction which are taking place in the books of accounts but not providing any kind of information. सर फिर हम इनका फ़ायदा क्या है इनको रिकॉर्ड करने का? पर मेरे बेटा फिर इनको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है और जैसे प्रोसेस करते हैं यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन आर कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ लेजर, और जब हम इसके बाद लेजर बनाएंगे तो लेजर आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा। पर जर्नल इस बात को इंश्योर करेगा कि ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड हो गई है, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जब तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी तब तक उससे इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन इसके बाद मिलेगी। तो जर्नल का काम होता है इस बात को इंश्योर करना कि सभी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर दी गई है। और जब हम इस तरीके का मतलब कि एक बुक तैयार करते हैं, इस तरीके की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। तो उनको हम लोग जर्नल एंट्रीज का नाम देते हैं। बोलिए मेरे बेटा। तो जर्नल एंट्रीज बिल्कुल डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम पर बेस्ड होती है, यानी क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये सभी कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है जर्नल एंट्रीज। are systematic recording of business transactions in the books of business entity. It records transaction the moment it takes place. These entries are recorded date wise with detail of debit
with details of account debited, account or accounts debited and account or accounts credited. एक अकाउंट भी हो सकता है और ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं जो डेबिट हुए और जो क्रेडिट हुए उनका डिटेल होगा. जर्नल एंट्रीज आर सिस्टमैटिक recording of business transactions in the books of accounts, in the books of business entity. It records transaction the moment it takes place. These entries are recorded date wise, ये date wise recording होती है, with details of accounts debited and accounts credited. इसमें सारा डिटेल होता है कि कौन से अकाउंट डेबिट हुए हैं और कौन से अकाउंट क्रेडिट हुए. बोलिए मेरे बेटा. पर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है, बट जर्नल एंट्रीज डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. पर ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताते. अब मैं बुक से ही पूछना चाहता हूँ जर्नल एंट्रीज के बाद, बताओ आज हमारे पास कैश कितना आया, तो ये नहीं बता सकता. आज हमारा कितना कैश गया, ये नहीं बता सकता. आज हमारे पास कितना कैश पड़ा है वो बता दो, ये वो भी नहीं बता सकता. मेरे बेटे चुप रहता है बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग तो हो गई है पर उनको प्रोसेसिंग नहीं हुई है अभी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में. तो जब कभी भी बैंक में आप लोग जाते हैं ना, आजकल तो खैर बहुत हाईटेक सिस्टम हो गया, पर पहले यूजुअली क्या होता था, बैंक जैसे जितना भी उनका टाइमिंग होता था 2 बजे 4 बजे तक अपने जर्नल वगैरह बनाए, और उसके बाद वो क्या करते थे मेरे बेटे, उनको लेजर पोस्टिंग वगैरह का काम उसके बाद करते थे, जब बैंक आम पब्लिक के लिए बंद हो जाता था फिर उसके बाद करते थे. पर आजकल खैर बहुत एडवांस सिस्टम हो गए, ऑनलाइन सिस्टम हो गए, किसी को पैसा निकालना है ये है तो उसमें अब वो लोग डायरेक्ट भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, मतलब वो बिल्कुल रियल टाइम ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं. पर अदरवाइज अगर जर्नल रिकॉर्ड हुई है तो उनसे इंफॉर्मेशन लेने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, और वो टाइम तभी हो सकता है जब आप लेजर पोस्टिंग आगे इसके पास फर्दर करें. ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज एक बात और लिख लेते हैं यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज इंश्योर दैट all transaction has been recorded in the form of debit and credit. बेटे अगर जर्नल एंट्रीज ना हो तो आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी. तो एक बिजनेस का रूल होता है कि द मोमेंट ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस इट इज रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और ये फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्डिंग होती है तो दिस इज कॉल्ड जर्नल. तो बुक कीपिंग का ये सबसे पहला प्रोसेस होता है कि वो जर्नल रिकॉर्ड करता है. क्या रिकॉर्ड करता है बेटे? जर्नल. यानी आप मैकडोनल्ड्स में खाना खाने गए और वहाँ आपने कुछ ऑर्डर करा, तो पहली बार उसने जब अपना कंप्यूटर पंच करा तो उसने जर्नल रिकॉर्ड कर दिया वहाँ पे. आप लोग बैंक गए, मैंने कहा, तो बैंक में जब आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया तो उसने पहली बार में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है वो जर्नल. तो जर्नल एंट्रीज आपके ट्रांजैक्शन को ये इंश्योर करते हैं कि वो रिकॉर्ड हो गई है. और दूसरी बात है, ये कम टाइम लेने वाला और सिंपल प्रोसेस होता है. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें बहुत नॉलेज की बात नहीं होती. और दूसरी बात है मेरे बेटा, ये एक कम टाइम लेने वाला भी प्रोसेस है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है. अब सोचिए, आप बैंक की लाइन में लगे हो, आपने पैसे जमा कराए, आपके पीछे भाई साहब कई लोग, उन्हें ऑफिस भी जाना है, शायद कुछ और भी काम करना है, और आप उसको पैसे दे रहे हो. वो सबसे पहले जर्नल रिकॉर्ड करा, मतलब अब तो कंप्यूटर सिस्टम है बेटे, सोचिए एक दिन तो हाथों से ही होता होगा ये, तो उसने जर्नल रिकॉर्ड करा सपोज. और अगर जर्नल रिकॉर्ड करा फिर वो बोलता है कि रुको, अभी रुको, मैं इसके आगे लेजर वगैरह भी बना लूँ, तो बताओ कितना टाइम लग जाएगा एक आदमी को डील करने में. और जर्नल रिकॉर्ड हो गया तो आप चले जाइए काउंटर छोड़कर, कोई दिक्कत नहीं है, अब जर्नल तो रिकॉर्ड हो चुका है.
और रिकॉर्ड हो गया तो आगे का प्रोसेस के लिए ट्रांजैक्शन बन चुकी है, मतलब आगे की तो पक्की एंट्री हो गया, क्योंकि जर्नल एक बार रिकॉर्ड हो गया, यानी उसका प्राइमरी जो ट्रांजैक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो तो बुक्स में आ गया। उसके बाद आप जाइए, वो करते रहेंगे फिर अपना, और फिर अपनी आप पासबुक वगैरह को अपडेट करा लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक आदमी के साथ वो बोलेंगे नहीं जर्नल के लिए भी रुको, फिर वो लेजर भी पास कर रहे हैं, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, तो एक आदमी को कई कई देर लग जाएगी बेटे। तो बताइए, अब पीछे जो इतनी बड़ी लाइनें हैं, इतना ज़्यादा लोगों को मतलब कि ये सब कुछ काम करना, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। आप 10 लोगों की अपने आगे, आप 10 ही लोग को देखते तो आपका मूड अजीब सा हो जाता है, भाई यार ये 10 लोग भी है, तो मतलब बहुत मुश्किल है। या आप बिल जमा करा रहे हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, और पता चला उसमें ऐसी दिक्कत आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो जर्नल एक सिंपल तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और फिर बहुत ही कम टाइम लेकर भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। इसके कुछ और फीचर है, चलो हम उनको लिखते नहीं है, पर ये इसके और भी फीचर है कि ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस से रिकॉर्डिंग होती है। और दूसरी बात है कि ये बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तो मतलब बहुत ही कम टाइम लेने वाला भी है। बोलो मेरे बेटा। और इस तरीके से जर्नल है। तो जर्नल पहली बार बुक्स में जर्नल आता है जो डेबिट और क्रेडिट को रिकॉग्नाइज करता है, वही पहचानता है कि ओ दिस अमाउंट और दिस अकाउंट शुड बी डेबिटेड, दिस अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद दिस अमाउंट एंड दिस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। तो मेरे बेटा उसको हम लोग नाम देते हैं जर्नल। बताइए मेरे बेटा, पहले आपको जर्नल समझ आया कि क्या चीज़ है। अब मेरे बेटा जब जर्नल आया तो जर्नल का जो परफॉर्मा होता है, कैसे बनाते हैं हम जर्नल, तो लो बेटे यहाँ हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। और जब हमने लिखा जर्नल एंट्रीज, लाटो बातें नहीं करनी, तुम लोग कॉन्टिन्यूसली बात नहीं कर रहे हो। आयुष चलो, डेट यहाँ लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स, इसका परफॉर्मा है मेरे बेटा। यहाँ लिखते हैं हम एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर। अब जब मैनुअल अकाउंटिंग होती होगी तो एक का पेज नंबर दूसरे पे लिखा जाता होगा, तो यहाँ कोई पेज नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, आपने ये खाली रखना है बेटे। और यहाँ पर डेबिट अमाउंट, यहाँ लिखेंगे आप डेबिट और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, और इस तरीके से ये आपका परफॉर्मा होता है जर्नल। फिर जो भी जर्नल एंट्रीज आएंगी वो डेट वाइज आएंगी, जैसे 2016-17 अप्रैल 1 तारीख यहाँ पर आया कैश अकाउंट डेबिटेड, पैसा आया, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। लो बेटे किसी ने कैपिटल का पैसा लगाया, तो मेरे बच्चे हम यहाँ पर उसका एक नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग एक्स स्टार्टेड बिजनेस, एक्स स्टार्टेड बिजनेस with cash रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए से एक्स ने बिजनेस शुरू करा, ये हमने लिखा। और इसके यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए लिखे डेबिट में, और क्रेडिट में भी फिर 2 लाख लिखे। ये देखो ध्यान से मेरे बेटा, डेबिट के सामने 2, क्रेडिट के सामने 2। बताइए समझ आ रही है मेरे बच्चे बात। ऐसी कोई और ट्रांजैक्शन होगी उस डेट के साथ वो रिकॉर्ड हो जाएगी। अप्रैल 1 तारीख को इन्होंने बिजनेस में गुड्स खरीद लिया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। 2 कैश, और अगर यहाँ पर जीएसटी का भी होगा तो परचेजेस के साथ में, पता है ना आपको, यहाँ पर यस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कैश के अपोजिट साइड में रहेगा। बताइए मेरे बेटे, कैश के अपोजिट साइड में रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अगर विदाउट जीएसटी होगा तो ऐसे। और इस तरीके से आपने मान लीजिए 50,000 का गुड्स खरीद लिया, तो यहाँ 50, वही नरेशन फिर आप यहाँ लिख दोगे, बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज का सेम ट्रांजैक्शन फिर आप अगली डेट में अगला जो भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सबको आप यहाँ रिकॉर्ड करते रहते हैं। और सोचिए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो हो रहे हैं, अब ऐसे पता नहीं हजारों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है, पर इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सोचो ऐसे मैंने 4 पेज में ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, और मैं पूछना चाहता हूँ मेरे पास बताओ कितना कैश आया और कितना गया, तो फिर मैं इनको देख के कहाँ से पता लगा पा रहा हूँ। लेकिन जैसे लेजर बनाएंगे ना, तो लेजर को तुम जैसे देखोगे तुम्हें बस देखते ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। बस लेजर सामने हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सामने मिलेगी। आप उससे पूछोगे बताओ कितना कैश आया, वो उसी समय बता देगा।
तुम बोलो कितना गया, वो उसी समय बताएगा। तुम बोलो कितना बैलेंस है, उसी समय आपको जवाब मिलेंगे। मतलब आपको सारे जवाब देगा आपका लेजर। लेकिन जर्नल एंट्रीज नहीं दे पाता मेरे। पर जर्नल एंट्री का सबसे जो फीचर है वो है कि डेट वाइज और उसी मोमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जैसे वो होता है। नंबर दूसरी बात है, ये सिंपल तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। और पहली बात, इसी में हम समझ पाते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। एंड देयरफॉर दिस टॉपिक दैट इज जर्नल एंट्रीज हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इनका एक ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है, बोलो मेरे बेटा। और आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं, आप आगे चाहे भले करोगे, तो जब आप लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करोगे, मतलब कंप्यूटर के थ्रू करोगे, तो कंप्यूटर में क्या फीचर आता है मेरे बच्चे पता है आजकल? सिर्फ आपको बिजनेस में, जैसे आप टैली यूज़ कर रहे हो तो उसमें जर्नल बनाना है। जैसे जर्नल बनेगा, कंप्यूटर अपने आप बस उसको एक बार बता दिया हमने, ये डेबिट करना है ये अकाउंट और ये क्रेडिट करना है अकाउंट। जैसे उसने ये बात पढ़ ली कि डेबिट कौन सा अकाउंट करना है क्रेडिट, तो लेजर भी खुद बना लेता है, वो ट्रायल बैलेंस भी खुद बना लेता है, वो P&L भी खुद बना लेता है, वो बैलेंस शीट तक भी तैयार करके दे देता है। इसका मतलब अब उसको उसके प्रोसेसिंग में हमने डाल दिया, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करवा दिया कि दिस अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड दिस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। बस अब उसका काम तो आगे का आप क्लियर हो गया, वो आगे के सब चीज़ें खुद ही बना लेता है, यानी आगे मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी को भी। तो वही बात यहाँ पर है। पर जर्नल कौन बनाएगा, जर्नल कैसे बनेगा, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बताओ मेरे बेटा, बात समझ आई या नहीं? आपको क्लियर हो रही बात है? कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कन्फ्यूज़न हो गया तो बस ये सबसे बड़ी बुरी बात है मेरे बेटे। इसलिए कोई बात नहीं, देर से पता चले, कुछ भी हो, दिक्कत आती है आप बात करो, लेकिन कन्फ्यूज़न वाली बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी तरीके से, ठीक है? तो चलिए, ये हमारे पास जर्नल है और ये हमने सिर्फ एक सैम्पल बताया आपको कि देखो ऐसा होता है। लेकिन सर हम कैसे बनाएंगे, हमें बताओ ना। तो मैंने आपको बताया इसके लिए चैप्टर 6 है, जहाँ हमने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाए, मॉडर्न ट्रेडिशनल किस तरीके के रूल्स हैं उन्हीं से। पर अगर आप ना अभी बच्चे हो, तुम लोग अगर उन्हीं रूल्स को, हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 10 ट्रांजेक्शन है एंड एवरी टाइम यू आर लुकिंग फॉर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि यार कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको करने में, उन ट्रांजेक्शन को करने में। तो अब हम उसके लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे कि हम हर जर्नल एंट्री की पॉसिबिलिटी को यहाँ लेते हैं कि कैसे होगा, और फिर आपने स्टार्टिंग में उसे देख देख के करना है। कोई भी चीज़ कैसे बनी है उसको चेक करना हो तो आप वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से चेक कर सकते हो कि सर ने ठीक बनाया नहीं। पर एक बार हम आपको अब उन रूल्स को समझाते हैं कि कैसे। तो मैं इसे हटा दूँ, ओके, कर लिया ना कॉपी? वानी तुमने कहाँ कॉपी करा? क्या बात है बेटे, आज कॉपी नहीं कर रहे हो? चलो कोई नहीं, आयुष से कॉपी कर लेना तुम। आयुष तुमने भी अधूरा कॉपी करा है, जर्नल एंट्री कहाँ बनाई है? तुमने भी आधी बनाई है। जर्नल वाला ये तो पेज बनाना था ना तुमने। चलो कोई नहीं, ओके। तो मतलब पेज बचा रहे हो या मतलब, चलो अब कोई नहीं, अब लेकिन अब नहीं करना है। देखिए बेटे, सबसे पहला हम पहला ट्रांजैक्शन समझते हैं। बिजनेस स्टार्टिंग, बिजनेस स्टार्ट हुआ, अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो आप बनाओगे कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश आया और किसी ने तो दिया होगा, जैसे राम ने दिया है, तो राम कौन है? पर्सन। और अगर राम, सुनिए मेरी बात बच्चे ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिटेड, और किसने दिया है? मालिक का कुछ तो नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, तो राम ने दिया है टू राम, सपोज करिए। कैसे? कैश अकाउंट डेबिटेड, पैसा आ रहा है बेटे आपके पास बिजनेस में, और राम कौन है? गिवर, जो इस पैसे को दे रहा है। और राम गिवर है तो राम को क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन सोचिए, ऐसे तो कोई हमें हमारा डेटर भी पैसे देगा, वो भी श्याम होगा, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। फिर राम से मिला और श्याम से मिला, कोई फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये तो ओनर है मेरे बेटा। तो जहाँ कहीं भी ओनर पैसे देता है तो ओनर को नाम से नहीं डिनोट करेंगे बल्कि कैपिटल से करेंगे। तो अब आ जाएगा यहाँ पे टू कैपिटल, या फिर उसका राम्स कैपिटल करके कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल, और सिंपली कैपिटल। तो कैपिटल इज इटसेल्फ, ये बता रहा आपको कि दिस इज राम और दिस इज ओनर हु इज इंट्रोड्यूसिंग हिज कैपिटल, जो अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसलिए आपको मेरे बेटे यहाँ पर हमेशा
कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट बताना। तो कैपिटल अकाउंट अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा अकाउंट है बाय नेचर, तो ये अपने आप में एक पर्सनल अकाउंट है। बेटा अगर मैं इस अकाउंट को यहाँ से पीछे, इसके पीछे देखो, इसके पीछे कौन है, तो इसके पीछे राम है। तो राम कौन है? पर्सन। पर राम की एक जगह उसको मॉडिफाई कर दिया नाम को कि नहीं नहीं ये कैपिटल इसका नाम रख दो। बोलो मेरे बेटा, पर इसको रिप्रेजेंट राम ही कर रहा है, तो इसका मतलब राम का ही दूसरा नाम रखा हुआ है कैपिटल। क्यों ऐसा करा? क्योंकि अगर हम यहाँ राम लिख देंगे तो ये फर्क ही नहीं समझ आ पाएगा कि ये ओनर कौन है और ऑर्डिनरी आदमी कौन है, मतलब कोई और है। तो बिल्कुल ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कभी किसी की शादी होगी तो शादी के टाइम पे ना वो दूल्हे को थोड़ा अलग सा बना दिया जाएगा, चमकीला वगैरह सा कुछ, कपड़े भी कुछ अलग, मालाएं वालाएं, तो अलग ही तो दिखना चाहिए। अब आम आदमी को कैसे दिखेगा बेटे? और उसके बावजूद भी अगर दिखते हैं कि नहीं अभी भी कुछ खास नहीं चल रहा, तो उसको और घोड़ी के ऊपर बिठा देते, चल तुझे ऊंचा तो कर दे। कहने का मतलब है, तो इसका मतलब है अब चलो चाहे उससे भी ज़्यादा कोई और सजा हुआ हो, लेकिन कम से कम अब तो कुछ उसमें डिफरेंस नजर आना चाहिए। तो वही डिफरेंस देने की यहाँ कोशिश करी कि ओनर तो कुछ अलग लगना चाहिए। तो ओनर को अब यहाँ अलग कैसे लगाएं? तो उसके नाम को ही मॉडिफाई कर दिया और उसके नाम में या तो कैपिटल लगा दो या सिर्फ कैपिटल ही कर दो, तो इससे पता चल जाएगा ओके यही ओनर है। बोलो मेरे बेटे, हो सकता है नहीं? तो ये वही कोशिश करी जैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना तो उसको कुछ अलग कर देते हैं, तो वही इसको भी करा है। बोलो मेरे बच्चे, सही बात है नहीं? ठीक है। अब अगर बिजनेस स्टार्ट करा तो ये एंट्री बनी, लेकिन बिजनेस से कई बार हम लोग विड्रॉवल भी तो कर लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट करा, पैसे लगाए, लेकिन बिजनेस से हम पैसे निकालेंगे भी। तो ड्रॉइंग्स मेड, अगर हमने ड्राइंग्स निकाली है तो बेटे इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। और कई बार मेरे बेटे हम कैपिटल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ड्राइंग्स जो तो कैपिटल का उल्टा ही तो होता है। यहाँ कैपिटल लग रहा है बिजनेस में, यहाँ से ड्राइंग्स के थ्रू वो निकल रहा है, यानी एक तरह से कैपिटल ही उल्टा हो रहा है मेरे बेटे। तो हम इसे दोनों फॉर्म में लिखते हैं, ड्राइंग्स के भी और फिर कैपिटल के भी। तो टू कैश, और यहाँ जाएगा मेरे बेटे टू कैश। अब बताओ, ड्राइंग्स में कह रहा हूँ बिल्कुल कैपिटल की तरह ड्राइंग्स भी होता है, उल्टा है। ड्राइंग्स तब यूज़ करा जाता है जब ओनर पैसे निकाल रहे हैं। तो देखा जाए तो ड्राइंग्स भी अपने आप में एक पर्सनल अकाउंट ही तो हुआ बेटे। मेरे बेटा जो ड्राइंग्स है वो तो पर्सनल हुआ, जहाँ पर ड्राइंग्स है वहीं हम ड्राइंग्स, जहाँ ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हम किसकी जगह लिख रहे हैं? कैपिटल की जगह, यानी ये कैपिटल का ही उल्टा है। तो अपने आप में ड्राइंग्स भी एक पर्सनल अकाउंट ही है जो ओनर का ही है। ये उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वो विड्रॉ कर रहा है, और जब बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है तो वो कैपिटल है। बोलो बेटे, तो पैसे लगाने को हम कैपिटल। अच्छा, यही एंट्रीज अगर आप वहाँ से देख के बनाते तो क्यों नहीं बना सकते थे? राम ने बिजनेस में पैसा लगाया, ओके, राम ने फॉर एग्जाम्पल राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। अब सोचो, हम सोच रहे हैं जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में, मतलब वही चैप्टर 6 को यूज करके। तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर यार एक तो कैश में इंपैक्ट आएगा, दूसरा कैपिटल में इंपैक्ट आएगा, वो मतलब दूसरा राम में आएगा। पर राम को राम नहीं लिखेंगे क्योंकि ओनर है जो बिजनेस, तो इसलिए हमने राम काट के क्या लिख दिया? कैपिटल में। कैश जो है वो एक रियल अकाउंट है, कैपिटल जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि राम की जगह आ रहा है ना मेरे बेटा। मैंने कहा राम्स कैपिटल भी लिख सकते हैं और सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो मेरे बेटा हमने कैश और कैपिटल दो नाम आए। हमने फिर देखा कि अच्छा कैश आ रहा है, अगर कैश आ रहा है, आप ना नितिन तुम ना क्या करो, अगर उस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो सब पिछला वाला देखो एक बार, तो कवर हो जाएगा, है मेरे बेटा? एक बार हो गया, चलो उससे नेक्स्ट वाला करो, उसी की तरह एक उससे अगला भी। तो अब जरा सुनो, कैश और कैपिटल में आए बेटे, बताइए कैश रियल है, और रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट। लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है राम, कैपिटल अकाउंट, इस समय पर्सनल है, और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मेरे बेटे इस समय तो राम गिवर है, दे रहा है, तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। और अगर मैं इसकी जर्नल बनाऊं तो बेटे बताइए क्या बनना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यही बात
हमने कहा कि मेरे बच्चे जब आए तो आप सीधे लिखना कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो आप चेक करना चाहो तो आप देख लीजिए। पर फिर इससे क्या हुआ, बिल्कुल वही जैसे हमने आपको टेबल याद करवाते मैंने बताया ना, ताकि स्पीड आ जाए करने के अंदर, बस वही बात लेकर आए कि जर्नल आए, बिजनेस स्टार्टेड, बस तुमने बनाया कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैसे बनाए ये मैंने फिर बताया, हम आपको रटवा नहीं रहे कि एक सीधे याद कर लो बेटे, इसके पहले रूल्स बताएं, लेकिन अब स्पीड से करने का एक तरीका बता रहे हैं कि भाई कैसे ध्यान रखें, फटाफट एग्जाम में आया तो फट से एंट्री बनाओ, बिजनेस स्टार्टेड कैश अकाउंट टू कैपिटल, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। पर कैसे बनी है चेक करना हो तो चैप्टर नंबर 6 के थ्रू आप इसको जान सकते हैं कैसे। बोलो मेरे बेटा, समझ आया? पक्का श्योर है सभी लोग? कोई डाउट है तो बताओ। तो अभी आपके पास एक नमूना आया सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने की बात, एक ट्रांजैक्शन, उसके साथ हम 2 पार्ट डाल रहे हैं। तो ऐसे अगर मैं आपको अगले 10 ट्रांजैक्शन लिखवाऊंगा तो उनमें ना कनेक्टेड वाले पार्ट डालूंगा ऐसे, ताकि आपको 20 तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि कैसे हमें करना है, और स्टार्टिंग में देख के करना है। तो मैं फिर से दिक्कत आ जाए, अबे यार पार्टनर्स ने ड्राइंग्स निकाली, क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों आप दोबारा इस यहाँ पर आओ, देखो पार्टनर ने ड्राइंग्स निकाली तो क्या होता है, ड्राइंग्स मेड, इसका मतलब एंट्री है ड्राइंग्स या कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा आप अभी ड्राइंग्स ही रखना, पर कैपिटल भी आ सकता है, तो तुम एक छांट लो अभी तुम क्या लिखोगे, तो तुम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश करना। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश भी हो सकता है, पर तुम कभी किसी बुक में ऐसा देखो तो तुम्हें ये ना लगे क्या लिख रहा है यार ये अलग, तो मेरे बेटा दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। तो अभी आप ड्राइंग्स टू कैश ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पक्का समझ में आई बात आपको? बिल्कुल सिंपल। चलिए तो मैं आपको ऐसे ही और भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, और चीज़ों के बारे में भी कि और क्या क्या हो सकते हैं। मैं पहले इसको रब कर लूँ और फिर ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलिए मैं अब आपको इन्हें भी हटा देता हूँ बेटे पहले। लो बेटे रूल नंबर 2, अब मैं आपको 2 नंबर रूल बता रहा हूँ। 2 नंबर है गुड्स परचेज, हमने गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज। गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज 2 तरीकों से करते हैं हम। गुड्स एक तो कैश में परचेज करते हैं या तो फिर क्रेडिट उधार में भी करते हैं, नगद और उधार। बोलो बेटा। तो नगद में अगर हम लोग करेंगे, हमने करा पहले फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, और यह है ऑन क्रेडिट, उधार खरीदे नगद खरीदे। अच्छा अब अगर नगद खरीदे तो नगद में क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और यहां पर होगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू जिससे खरीदे उसका नाम आएगा, हम उसे बोलते हैं क्रेडिटर नेम, क्रेडिटर्स नेम, परचेज अकाउंट डेबिटेड। जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड। बिल्कुल बेटे, डेबिटेड को ऐसे DR, देखिए ध्यान से, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स नेम, उसका नाम आएगा जिससे खरीद रहे हो। सर किससे खरीद रहे हो? लाइक गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, नाम आ गया, उधार हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। परचेजेस फ्रॉम मोहन फॉर कैश, परचेजेस टू कैश, तो टू कैश, क्योंकि मोहन फॉर कैश बोल रहा हूँ मैं, तो कैश हो जाएगी बेटे। नाम ही नाम होगा तो उधार माना जाएगा और उसमें नाम आ जाएगा। तो मैंने लिखा हुआ क्रेडिटर्स नेम, क्रेडिटर्स का नाम आएगा मेरे बेटे वहाँ पे जिससे आप खरीदो। बोलो बेटे। सर यही एंट्री अगर आप बनाना चाहें, ये मैंने कैसे बनाई है, वही चैप्टर 6 से। जब मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो एक तो फर्क पड़ेगा गुड्स में, और गुड्स को मतलब गुड्स आएगा तो उसको आने को हम परचेजेस बोलते हैं। तो एक बना है परचेज, परचेज बनेगा नॉमिनल अकाउंट, ये हमारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा। फिर दूसरा आप कैश पे कर रहे हो, चल रहा है ठीक है, चलो चेंज कर दो।